रास्ता धुंधला हो सकता है मगर बंद नहीं। ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है लेकिन बुरी नहीं। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, क्या आपको भी अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है? क्या आपको भी किसी को देने के लिए आपको दूसरे से पैसे मांगने पड़ते हैं? तो देखिए, मत कीजिए ऐसा। आप अपने लिए भी जीना सीखिए। आप कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे काम है जिसमें आप 1 रुपये भी ना लगाइए और आप उसे कर सकते हैं। पहला काम बहुत अच्छा है जो आप कर सकती हैं। देखिए, आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है जो पढ़ा लिखा ना हो। हर एक हाउसवाइफ पढ़ी लिखी होती है। कोई ही चाहे ऐसी हो जो कि ना पढ़ी हो या कम पढ़ी हो। तो अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा काम है पैसा कमाने के लिए। आप छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए घर पे रह के अपने काम को देखते हुए। और शुरुआत में आप ऐसा कीजिए कि आप 1-2 बच्चों को फ्री में पढ़ा दीजिए। और जब लोग जान जाएंगे कि आप ट्यूशन पढ़ाती हैं तो वो आप अपने बच्चों को आपसे ट्यूशन पढ़ाना ज़रूर चाहेंगे। और आप जब शुरुआत में ट्यूशन पढ़ाइए तो आप बच्चों से बहुत कम पैसे लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास बच्चे आने लगेंगे और बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और जब बच्चे आने लगें तो आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए और उसी वीडियो को रिकॉर्ड करके आप YouTube पर भी डाल सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहती हैं तो आप YouTube पर भी बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू कीजिए। तो देखिए, आपके पास भी पैसे आने लगेंगे। देखिए, जो आप बच्चों को अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाएंगी उससे तो आपको तुरंत अच्छा रिजल्ट दिखने लगेगा। आपको तुरंत पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे 1 महीने बाद। लेकिन जो आप YouTube पे ऑनलाइन पढ़ाएंगी तो उसमें आपको कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ से भी आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। और YouTube से जो पैसे आएंगे वो आपके लंबे समय तक के लिए हो जाएंगे। तो आप खाली बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। देखिए, आप घर में कितनों भी काम कर लें और कितने भी अच्छे से कर लें, फिर भी आपको वो इज्जत नहीं मिलती है। और लोग कमियां निकालते ही रहते हैं, तुमने ऐसे किया, वैसे किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप पूरे दिन खटती रहेंगी लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आपको कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुम भी आराम कर लो, तुम भी थक जाती हो। लोग समझते हैं कि एक औरत चलती फिरती मशीन होती है। देखिए, पहला चीज़ तो ये है। और दूसरा, आप ये कर सकती हैं कि जो बड़ी बड़ी सिटी है और आजकल छोटी सिटी में भी ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन लोगों को टिफ़िन की ज़रूरत होती है। और बच्चे चाहते हैं कि उन्हें घर का, उनके माँ जैसे हाथ का बनाया खाना उन्हें मिले। क्योंकि देखिए, बाहर होटल में कोई कितने दिन तक खाएगा, वो उस तरह की चीज़ें होटल में नहीं मिल पाएंगी जो कि घर के खाने में होती हैं। तो आप टिफ़िन सर्विस का भी काम शुरू कर सकती हैं। और खाना तो हर गृहिणी अच्छा बना लेती है। और जो एक गृहिणी खाना बनाती है वो सब चीज़ों का ध्यान रख के बनाती है कि खाने में क्या चीज़ होना चाहिए, क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदायक है। वो खाना को बनाती है सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, सफाई से बनाती है। और खाने में किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, किस चीज़ की कम होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के एक औरत खाना बनाती है। तो बच्चों के लिए ये बहुत बेहतर होता है खाना। और आप टिफ़िन सर्विस का काम कर सकती हैं बिना देखिए, आपको इसमें पैसे तो शुरू में लगाने हैं, लेकिन आप जितना लगाएंगे उससे ज़्यादा आपको मिलने लगेंगे। तो ये समझ लीजिए कि बिना पैसे लगाए आपके मेहनत की कमाई होगी ये। और बच्चों के साथ साथ क्या होता है कि जो लोग जॉब करने के लिए आते हैं, जैसे टीचर हुए और इंजीनियर हुए, कई ऐसी पोस्ट होती है जिनकी पोस्टिंग जो है दूसरे शहर में हो जाती है, तो उन लोगों को भी टिफ़िन की ज़रूरत होती है। वो दिन में ड्यूटी करते हैं तो कहाँ वो लोग अपने लिए खाना बनाते हैं। तो देखिए, उन्हें भी ऐसा खाना चाहिए होता है जो कि एक
औरत बनाई हो, साफ़ सफाई से बनाई हो। देखिए होटल में जो खाना बनता है उसे जेंट्स लोग बनाते हैं, कुछ अपने तरीके से बनाते हैं, और जो घर में खाना बनता है, जो एक औरत खाना बनाती है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाती है। तो देखिए ये काम भी आप कर सकती हैं। मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे, जब मैं बीटीसी की ट्रेनिंग कर रही थी तो वहाँ पे हम लोग के साथ के कई ऐसे लड़के थे जो इस तरह के टिफ़िन बंधाए हुए थे और खाना लेते थे, और उसका जो है महीने में वो पैसे दे देते थे जितना भी होता था। तो ये भी बहुत अच्छा काम है और बहुत आसानी से आपका बहुत अच्छे से चलेगा। तो आप खाली मत बैठिए, अपने लिए भी कुछ टाइम निकालिए, और जब आपके हाथ में कुछ पैसे होंगे ना, तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, आपकी केयर करेंगे और आपकी परवाह करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।